तो आज मुकाबला है क्रिश वर्सेस सुपर सिंह का। पिछले मैच में सुपर सिंह ने फ्लाइंग जेट को बहुत ही आराम से हरा दिया था, लेकिन क्या वो आज भी हरा पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किसमें कितना है दम। मैच रूल्स वही होंगे जो हमने पहले डिसाइड किए थे। अगर आपको ध्यान से समझनी है तो पिछली वीडियो जरूर देखें। तो क्या होगा जब दोनों के बीच इंस्टेंट फाइट होगी, कौन जीतेगा, चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले की तरह ही इस बार भी हम 3 राउंड में इसका मुकाबला करवाएंगे, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, जिसे आप टॉलरेंस भी कह सकते हैं। और जिसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वही जीतेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो क्रिश ने जो सबसे भारी चीज़ मूवी में उठाई थी वो थी एक बिल्डिंग, जिसका वेट हमने कैलकुलेट किया था और जो कि लगभग आया था 3200 टन। पूरी कैलकुलेशन देखने के लिए आप हमारी उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें सुपर सिंह की, तो उसने जो सबसे भारी चीज़ मूवी में उठाई थी वो थी एक फेरी, जिसका वज़न लगभग आया था 50,000 टन। तो इससे ये साबित होता है कि सुपर सिंह की स्ट्रेंथ क्रिश की स्ट्रेंथ से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। तो पहला पॉइंट हम देते हैं सुपर सिंह को। अगला राउंड है स्पीड का। तो उसी वीडियो में हमने क्रिश की स्पीड भी फाइंड की थी, और क्रिश की मैक्सिमम स्पीड जो हमारे सामने निकल के आई थी वो थी 8 से 9 मैक, यानी कि 10,000 किलोमीटर पर हार। दूसरी तरफ अगर बात करें सुपर सिंह की, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड हमारे सामने निकल के आई थी वो थी 102 मैक, यानी कि लगभग 12 लाख किलोमीटर पर हार। और सुपर सिंह के स्पीड की कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। तो इस राउंड को भी जीतता है हमारा सुपर सिंह। तो बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ, जो कि है इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। तो देखते हैं कौन कितना सहन कर सकता है। तो सुपर सिंह का तो हमें पता ही है कि उसे कोई भी चीज़ हर्ट नहीं करती, ना ही बुलेट, ना ही मिसाइल्स, ना फायर, ना थंडर, ना ही कुछ और। सुपर सिंह ने ये सब कुछ सर्वाइव किया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्रिश की, तो क्रिश यहाँ में बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बुलेट्स को सर्वाइव कर लेता है। मतलब कि बुलेट लगने के बाद भी वो फाइट कर लेता है। और क्रिश को बाकी दूसरी चीज़ें भी हर्ट करती हैं। और क्रिश ने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही सर्वाइव कर लिया था, जो कि उसके ऊपर गिर गई थी। और कार्ल ने जब क्रिश के पेट में वो मेटल रोड घुसा दी थी, उसके बाद भी वो लड़ने के लिए तैयार हो गया था। क्रिश ने सहन तो बहुत कुछ किया है, लेकिन सुपर सिंह के मुकाबले उसकी टॉलरेंस कुछ भी नहीं है। सुपर सिंह ने हर एक चीज़ को बिना किसी उफ के सर्वाइव कर लिया, और सुपर सिंह को एक स्क्रैच भी नहीं आता, जबकि क्रिश का तो आपने देखा ही होगा। तो इस राउंड में हम पॉइंट देंगे सुपर सिंह को। तो इसी के साथ हमें हमारी इंस्टेंट फाइट का विनर मिल चुका है, जो कि है सुपर सिंह। और देखा जाए तो ये मैच एक तरफा ही था। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम यहाँ पे फैक्ट के आधार पे दोनों को कंपेयर करेंगे, तो किसी भी बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं बता दूँ, इस रिजल्ट से सिर्फ वही खुश नहीं होंगे जिन्होंने सिर्फ क्रिश मूवी देखी है। जिन्होंने दोनों क्रिश और सुपर सिंह देखी है, वो इस रिजल्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो थी हमारी इंस्टेंट फाइट। तो अब क्या होगा अगर दोनों को प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाए, यानी कि प्रिपरेशन फाइट। प्रिपरेशन टाइम में ये एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेंगे, जैसे कि वीकनेसेस, पावर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे पहले की तरह ही सिचुएशंस क्रिएट करके देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर इन सिचुएशंस को टैकल कर सकता है। तो पहला राउंड है फाइट इन वाटर। तो क्या होगा जब ये लड़ते लड़ते पानी में चले जाएंगे या एक दूसरे को पानी में खींच लेगा। तो सुपर सिंह बड़े ही आराम से पानी और स्पेस में सांस ले सकता है, तो उसे तो कुछ भी नहीं होगा। और बात करें क्रिश की, तो क्रिश के लास्ट बैटल सीन में वो डॉक्टर आर्य के हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहा था, और वो पानी में से होकर गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से पानी से ट्रैवल कर रहा था। तो हाँ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रिश भी पानी में फ़ाइट कर सकता है, लेकिन क्रिश पानी में सांस नहीं ले सकता। तो हम इस सीन में भी देख सकते हैं क्रिश कैसे बाहर निकल के सांस ले रहा था, और साथ साथ हेलीकॉप्टर को देख रहा था, और फिर वापस पानी में जा रहा था। यहाँ पे एक पॉइंट हमें देना पड़ेगा सुपर सिंह को। अगली चीज़ है फाइट इन स्पेस। क्या होगा अगर दोनों स्पेस में पहुँच गए फाइट करते करते। तो यहाँ पे हमें फिर से नंबर देना पड़ेगा सुपर सिंह को, क्योंकि वो बड़ी ही आराम से स्पेस में लड़ सकता है। लेकिन क्रिश के बारे में हमें कोई भी अता पता नहीं है कि वो स्पेस में लड़ भी सकता है, सांस ले सकता है कि नहीं। लेकिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि वो स्पेस में सांस नहीं ले सकता, और ना ही वहाँ की कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली चीज़ है फाइट इन फायर। तो सुपर सिंह को तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ हर्ट नहीं करती। अगर क्रिश की बात की जाए तो फायर का हमें अभी तक पता नहीं है कि वो पूरी तरह से इम्यून है या नहीं। लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करो तो मुझे लगता है कि क्रिश फायर प्रूफ नहीं है, जो कि हमें उस सीन में पता चलता है जब क्रिश मूवी में सर्कस में आग लगती है। आप उस सीन में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिश बच्चों को बचाने के लिए तो जा रहा है, लेकिन वो आग से बचते बचते जा रहा है।
तो यहाँ भी हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा सुपर सिंह को। तो अगली चीज़ है मैजिकल फाइट। तो दोनों में से कोई भी मैजिक नहीं कर सकता, तो दोनों को यहाँ पे 0-0 पॉइंट्स मिलेंगे। अगला राउंड है हीलिंग फैक्टर। तो यहाँ पे तो कोई शक ही नहीं है कि किसका हीलिंग फैक्टर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर तो सीधा 1 नंबर जाएगा हमारे सुपर सिंह को। सुपर सिंह का हीलिंग फैक्टर बहुत ही फास्ट है, जबकि क्रिश हील तो होता है लेकिन उसका हीलिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगला राउंड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अगर देखा जाए तो दोनों ने कहीं से भी कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, दोनों ही एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह फाइट करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को 1-1 पॉइंट देते हैं। अगला है फॉलिंग डैमेज। क्या हो अगर एक दूसरे को हवा में ले जाकर पंच मारे और जो नीचे गिरेगा उसको क्या होगा। तो सुपर सिंह को तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, और क्रिश वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि यहाँ पे क्रिश को भी कुछ नहीं होगा। तो दोनों को यहाँ पे 1-1 पॉइंट मिलेगा। अगली चीज़ है फाइट इन एयर। तो सुपर सिंह तो बड़ी ही आराम से हवा में उड़ सकता है, और अगर बात करें क्रिश की, तो जो क्रिश 3 में दिखाया गया था वो उड़ सकता है। तो अगर हम वही वाला क्रिश यहाँ पे ले तो दोनों ही हवा में उड़ सकते हैं और एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। अब हम आते हैं वीकनेसेस पे, कौन अपनी वीकनेस के खिलाफ ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सुपर सिंह की वीकनेस उसकी पग है। अगर उसने पग नहीं पहनी हुई तो वो एक आम इंसान है। और अगर बात करें हम क्रिश की, तो क्रिश की कोई भी ऐसी पर्टिकुलर वीकनेस नहीं है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट जाएगा हमारे क्रिश को। तो लास्ट राउंड है एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर फाइट। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिपरेशन टाइम में हमारे सुपर हीरो एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। तो हमारा सुपर सिंह यहाँ पे पैसे इकट्ठे कर सकता है, और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम दूसरी साइड बात करें क्रिश की, तो यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। क्रिश के पास है उसके फादर रोहित मेहरा, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और रोहित मेहरा क्या क्या कर सकता है इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर क्रिश को एक अपर हैंड मिलता है, और ये राउंड का विनर होता है क्रिश। तो हमें एक बार फिर से हमारा विनर मिल चुका है, जो कि है सुपर सिंह अगेन। तो सुपर सिंह ने यहाँ पे फ्लाइंग जेट और क्रिश दोनों को ही पछाड़ दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगली वीडियो किस पे देखना चाहते हो वो भी हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।